जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, ठीक है। पॉलिटी हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक। संविधान सभा का गठन हो गया था, ठीक है। अब संविधान सभा के सीटों का बंटवारा करेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ कितनी सीटें कुल बटे हुई थी, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा गठन में सीटों का, संविधान सभा का गठन में सीटों का गठन, ठीक है। इसमें जो है निर्वाचन हुआ था, ठीक है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष का मतलब जानते हैं आप लोग ना। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, मतलब जनता सीधे वोट नहीं देती है, उनके प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल कितनी सीटें थी? तो इसमें कुल सीटें थी 389 सीट थी, ठीक है। 389 सीटें थी, कुल मिला के 389 सीटें थी इसमें, ठीक है। 389 सीटों में ये दो भागों में बटी थी। ये बटी थी ब्रिटिश भारत और सेकंड इसका डिवीजन जिसमें हुआ था वो था देसी रियासत, ठीक है। देसी रियासत ब्रिटिश भारत में 296 सीटें थी, 296 सीटें इसमें बटी थी। और देसी रियासत में हमारी 93 सीटें, 93 सीटें इसमें थी, ठीक है। 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें जो है देसी रियासत पे बटी हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 296 इसके भी दो भाग हुए थे। ये 296 जो हुए थे इसमें दो भागों में बटे हुए थे। इस यहाँ हम लोग लिखेंगे बड़े, थोड़ा बड़ा, ठीक है। 296 ये ब्रिटिश भारत की सीटें थी, ठीक है। ये जो 296 सीटें थी ये दो भागों में बटी हुई थी। पहला हमारा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस को जो मिली, ठीक है। और दूसरा हमारा था मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद जो सीटें, पहले ये देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी। तो 208 सीट, 208 सीट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। उसके बाद ये मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। बाकी अन्य छोटे छोटे दल को, अन्य छोटे छोटे दल को बाकी सीटें मिली थी, ठीक है। इतना समझ में आया ना। संविधान सभा का गठन हुआ था प्रत्यक्ष, चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। ये हम लोग लिखते हैं निर्वाचन हुआ एक सीट पर 10 लाख, एक सीट जो बनी थी 10 लाख पब्लिक पे बनी थी, ठीक है। 10 लाख पब्लिक पे। इसमें कुल 389 सीटें थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें मिली थी, देसी रियासत को 93 सीटें मिली थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय इसमें ब्रिटिश भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, बाकी अन्य छोटे छोटे दलों को मिली थी, ठीक है। इसमें जो और 292, इसमें हम लोग 296 में ये, इसमें 296 में एक और सेक्शन कर लेते हैं। 296 में ये 292 प्लस 4 थी, ठीक है। तो ये 292 प्लस 4 थे, 292 में ये तीनों आ गए थे, ठीक है। इतने हमारे 292 में आए थे। ये बाकी जो 4 सीटें थी ना, बाकी 4 सीटें ये मनोनीत थी, इन पे चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है।
यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था, सीधे जो प्रतिनिधि थे उनको चुन लिया गया था। एक आपको वो दिख रहा है ना यहाँ पर? ठीक है। ये जो 4 सीटें थी इसको हम यहाँ लेके आते, जो 4 सीटें थी ये कहाँ कहाँ थी, चुनाव नहीं हुआ था। ये पहला नंबर हुआ था, ये दिल्ली में एक सीट थी, दिल्ली कुर्ग, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। अब सोचो हमारा भारत कहाँ तक था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और अजमेर, अजमेर मेवाड़ की सीट है। ठीक है, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेवाड़ की 4 सीटों पे जो है चुनाव नहीं हुए थे, यहाँ सीधा चुन लिया गया था। ठीक है, यहाँ जो चुनाव की बारी आई थी तो यहाँ के राजा जो भी थे वो अपनी अपनी तलवारें निकाल लिए थे कि बोले थे कि हम यहाँ चुनाव नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पहले से ही अधिकार था, तो यहाँ पर हम अपना ही अधिकार रखेंगे, यहाँ पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना? 292 प्लस, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं, इधर नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 292 सीट पे चुनाव हुआ था, प्लस 4 एक मनोनीत सीट थी। ठीक है, इस पे चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोगों के? और आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, इतना समझ में आया होगा। संविधान सभा का गठन, इसके आगे कल से हमारा शुरू होगा भाग 1 संविधान। भाग 1 में क्या है ये देखते हैं। ये जो चुनाव हुए थे, ठीक है, इसमें कुल 15 सीटों पर महिलाएं निर्वाचित हुई थी, 15 सीट पर महिला चुनी गई थी। ठीक है, 15 पर महिलाएं, ठीक है, महिलाओं का चुनाव हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, संविधान सभा की बैठक पढ़ लें, 1 मिनट। हाँ, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं संविधान सभा की बैठक। इसको यहीं तक रखें कि कल से इसको पढ़े हैं, देख लेते हैं इसको भी यहीं आज। एकदम आसान है, आप लोग समझ में तुरंत आ जाएगा। संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक। सबसे पहला सवाल ये होता आता है या पूछा जाता है कि संविधान का जो गठन हुआ था उसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, टोटल कितनी बैठक? तो कुल 12 बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान जब गठन हुआ था कुल 12 बैठक थी। 12 बैठक होने के बाद हमारा संविधान 11वीं बैठक में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, निर्माण तक 11, उसके बाद 11, निर्माण तक 11 हुआ था। ठीक है, निर्माण तक 11, टोटल 12। ठीक है, 11वीं बैठक जो हुई थी उसमें बन गया था संविधान, लेकिन 12वीं बैठक जो हुई थी उसमें पूरा हमारा संविधान एकदम तैयार होके उसको हम लोग मान लिए थे, अपना लिए थे। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं पहली बैठक कब हुई, दूसरी, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, पहले, दूसरी, तीसरी, फिर उसके बाद 11वीं बैठक और फिर 12वीं बैठक। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पहली बैठक, तुरंत समझ में आएगा। पहली बैठक, पहली बैठक, यहाँ हम लोग कर लेते हैं दूसरी बैठक, ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरी बैठक इधर कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी बैठक, थर्ड सीधा लिख दीजिए, तीसरी बैठक। ठीक है, यहाँ तीसरी बैठक के बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरी बैठक के बाद 11वीं बैठक। ठीक है, ठीक है,
अब देखो आप लोग कैसे याद होगा अभी तुरंत। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हमारा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक दूसरी बैठक ये 2 दिन बाद हुई थी, तो यानी 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और तीसरी बैठक इसके 2 दिन बाद हुई थी, यानी 13 दिसंबर, ठीक है। तीसरी बैठक हमारी 13 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद 11वीं बैठक हमारा ये 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक हुई थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949, 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी, ठीक है। देखो आप लोग अभी तुरंत समझ जाओगे। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 का 2 गुना 26 हुआ, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, फिर उसके बाद 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। ये यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को यहाँ इस 11वीं बैठक में संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था, ठीक है। तैयार हुआ, ठीक है। 12वीं बैठक हम लोग यहीं देख लेते हैं, 12वीं बैठक कब हुई थी। 12वीं बैठक संविधान की ये हमारा हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को। इसी के 2 दिन बाद हमारा संविधान गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा 26 जनवरी को, ठीक है। समझ में आया ना। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे ये पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके ये 11वीं बैठक जो हुई, दूसरी बैठक जो हमारा 11 दिसंबर को, इसकी इसके अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। दूसरी बैठक में इसके अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, दिख रहा है ना आप लोगों को। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें उपाध्यक्ष जो थे ये पूछा जाता है, ये वाला इतना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे इसमें, ठीक है। ये एस.सी. मुखर्जी इसमें उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, और संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार हमारे थे डी.एन. राव थे, ठीक है। डी.एन. राव, ये राव का मतलब जानते हो, जो राय देगा वो राय राव देंगे, और राय जो देगा वही सलाहकार हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए आप लोग इस तरह, ठीक है। जो राय राय देंगे वो राव हो जाएंगे, ठीक है। तो राय कौन देगा? जो सलाहकार होगा। पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी बैठक के अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। पहली बैठक में अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो हमारा तीसरी बैठक हुई थी, ठीक है। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक है। उद्देश्य रेजुलेशन, प्रस्ताव की इंग्लिश में रेजुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया ना। आप लोग समझ संविधान सभा की बैठक कुल 12 बैठक हुई थी निर्माण तक। जब तक संविधान बनकर तैयार हुआ 11 बैठक हुई थी, ठीक है। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, 11वीं बैठक, और ये 12वीं बैठक हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये 24 नवंबर को जो हमारा किधर गया,
ये हाँ 12वीं बैठक जो 24 नवंबर 1950 को हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ था, संविधान को गणतंत्र की घोषणा हुई थी, ठीक है, गणतंत्र की घोषणा हो गई थी, ठीक है। राष्ट्र उसके बाद राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया था, राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था। और यहीं पर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अभी बचा है हम लोगों का समिति, ठीक है। संविधान में समितियां कितनी थी, कुल 13 समितियां थी, जिसमें 8 समितियां, बड़ी समितियां 8 थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में, उसमें कुल कितने सदस्य थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान जो हमारा किस देश से क्या लिया गया था, संविधान के स्रोत, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। जैसे आयरलैंड से क्या लिया गया था, आपातकालीन जर्मनी कहाँ, आपातकालीन सॉरी आपातकालीन कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस, एकता अखंडता संप्रभुता कहाँ से लिया गया था। उसके बाद हमारा जितने भी हमारे देशी और विदेशी स्रोत हैं हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग परसों के लेक्चर से हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में है राज्य और राज्य संघ, ठीक है। 2 में है नए राज्यों का निर्माण। 3 में है, अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण, लेकिन इसमें है उसमें बाहर के क्षेत्र को जोड़कर। अनुच्छेद 3 में अंदर के क्षेत्र को जोड़कर या नाम में परिवर्तन करके। और चौथा अनुच्छेद हमारा जो है अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो इस पर कानून नियम बनाएगा वो सांसद बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।